हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री हरि। भगवान शिव को महादेव कहते हैं, जो कि स्वयं आशुतोष हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि मृत्युंजयम् कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरम कोटि नमः दिगंबरम। जो आशुतोष हैं, सरलता से प्रसन्न हो जाने वाले देव, और उनकी प्रसन्नता के लिए प्रदोष का व्रत रखा जाता है। और यह व्रत प्रत्येक मास में त्रयोदशी तिथि के दिन पर होता है, जो कि हर मास में 2 बार आती है। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती की जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से आराधना करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सिद्ध होती हैं। पूर्व जन्म के समस्त पाप कर्मों का नाश होता है और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और ऐसा ही प्रदोष व्रत 16 जनवरी 2026 को है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बार प्रदोष व्रत कौन से दिन और संध्या काल पूजा प्रदोष का समय क्या रहेगा, पूजा विधि के अलावा दूसरे शुभ मुहूर्त भी कौन से हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्रदोष काल व्रत यह विशेष महत्व है। प्रदोष विशेष माघ मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी जिस दिन प्रदोष का व्रत रखा जाता है, वह इस बार 16 जनवरी को है, शुक्रवार के दिन है। इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना गया। इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है 15 जनवरी 2026 रात 8:16 से। त्रयोदशी तिथि पूरी होगी 16 जनवरी 2026 रात 10:21 पर, और इसलिए प्रदोष काल का समय 16 जनवरी को रखा जाएगा। 16 जनवरी को प्रदोष के लिए पूजा का मुहूर्त है शाम 5:47 से लेकर 8:29 के बीच। इसी समय के दौरान संध्या काल में भगवान शिव की माता पार्वती की पूजा करना चाहिए। तो चलिए अन्य शुभ मुहूर्त के विषय में भी बता देते हैं। 16 जनवरी 2026 प्रदोष व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से 6:21 के बीच। सूर्योदय का समय 7:15 से। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:47 से, और प्रातः काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना का समय रहेगा सुबह 5:54 से लेकर 7:15 तक, और भगवान की पूजा अर्चना करने का समय शाम 5:47 से लेकर 7:08 तक रहेगा। इसके दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करेगा, क्योंकि राहु काल का समय 11:12 से लेकर 12:31 पे होगा। वहीं अमृत काल मध्य रात्रि 1:09 से लेकर 2:25 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:10 से लेकर 12:52 तक रहेगा। इस दिन राहु काल में भी लग रहा है, और वह राहु काल का समय सुबह 11:12 से लेकर 12:31 के बीच है। यहाँ पर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा। और भद्रा का वास रात 10:21 से संपूर्ण रात्रि तक रहेगा। इस बार भद्रा का वास पाताल में है। पाताल के वास में होने के कारण पृथ्वीवासियों के लिए कोई भय सूचक नहीं हो सकता। तो यह शुक्र प्रदोष के विषय में संपूर्ण जानकारी। शुक्र प्रदोष का व्रत सामान्य रूप से सौंदर्य, प्रसन्नता, आनंदपूर्ण वैवाहिक जीवन और संपत्ति के लिए रखा जाता है। यह व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए अत्यंत उपयोगी और पुण्यवर्धक बताया गया है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव, माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। उसके घर में
सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव सभी ग्रहों के देवता बताए गए हैं और इसलिए शुक्र प्रदोष व्रत रखने पर यह ग्रह संबंधित, विशेषकर शुक्र ग्रह संबंधित कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है। इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करने से प्रेम और वैवाहिक जीवन में समरसता आती है। यह प्रदोष व्रत की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम आप सबको शुक्र प्रदोष की कथा के बारे में, पौराणिक कथा का श्रवण करवाएंगे। तो एक नगर में 3 मित्र निवास करते थे। तीनों मित्रों के बीच में अत्यंत घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार भी था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा एक धनिक व्यापारी का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र दोनों का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र का भी विवाह हो चुका था, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी को ससुराल लेकर नहीं आया गया था। एक दिन तीनों मित्रों के बीच स्त्रियों के विषय पर चर्चा होने लगी। अब ब्राह्मण पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहने लगा, स्त्री का भवन को घर बनाती है, बिना स्त्री का घर भूतों का महल जैसा लगता है। यह सुनकर धनिक पुत्र सोचने लगा, उसने अपने ब्राह्मण मित्र के वचन उचित लगने लगे और उसका तत्काल ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वापस लाने का निश्चय कर लिया। उसने अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को भी अपना निर्णय कह सुनाया। तब उसके माता पिता ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, इस समय शुक्र देवता अस्त चल रहे हैं। इस समय अवधि में बहु बेटियों को विदा कराकर लेकर आना शुभ नहीं होता, इसलिए शुक्र उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करके वापस ले आना। माता पिता द्वारा बहुत समझाने पर भी वह धनिक व्यापारी के पुत्र ने अपना हठ ठान ली। उसके माता पिता की बात उसने नहीं मानी और पत्नी को लेने के लिए ससुराल पहुंच गया। ससुराल में उसके सास ससुर भी शुक्र उदय होने के बाद पुत्री विदा करने की निवेदन किए, लेकिन उसने बात नहीं मानी और वह अपने निर्णय पर अडिग रहा। अंततः अपने दामाद की हठ विवश होकर उन्होंने कन्या के साथ विदा कर दिया। ससुराल से विदा होकर वह दोनों पति पत्नी नगर की सीमा में कुछ बाहर ही निकले थे कि अकस्मात ही उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। एक बैल का पैर टूट जाने पर वह गिर पड़ी और इस दुर्घटना के कारण उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। और इस दुर्घटना के बाद भी उस धनिक व्यापारी के पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ यात्रा करना यथावत चालू रखा। वह भी कुछ ही समय आगे बढ़ा था कि उस समय मार्ग के कुछ डाकुओं ने, लुटेरों ने आकर उसे घेर लिया और उसका समस्त धन धान्य लूट लिया। इस प्रकार सब कुछ लूट जाने के बाद भी उस धनिक व्यापारी की पुत्र पत्नी सहित विलाप करता हुआ अपने घर पहुंचा। जैसे वह घर आया वहां उसे एक सर्प ने काट लिया। उसके पिता अपने पुत्र के उपचार के लिए उनको श्रेष्ठ वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने उसका पुत्र की स्थिति का अवलोकन किया और उन्होंने कहा, आपका पुत्र आगामी 3 दिवस में मृतप्राय हो जाएगा। उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर उस धनिक व्यापारी के पुत्र के सभी मित्र, उसके माता पिता, परिवार जन चिंतन हो गए। इस घटना की सूचना उसके ब्राह्मण पुत्र को भी हुई। उसको धनिक ने कहा, आप अपने पुत्र को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए और शुक्र प्रदोष का व्रत संकल्प लीजिए। उसके बाद भगवान शिव की शुक्र प्रदोष व्रत करें। वास्तव में उसके जीवन में यह सभी आपत्तियां इसीलिए आई हैं क्योंकि पुत्र ने शुक्र अस्त के समय अपनी पत्नी को विदा कराकर घर ले आया था। अगर यह अधिक विलंब हो जाने पर पहले अपने ससुराल नहीं पहुंच गया तो इसके प्राण बच जाएंगे। उस धनिक व्यापारी ने उसके ब्राह्मण मित्र का सुझाव अच्छा लगा और उसे तुरंत ही अपने पुत्रवधू को वापस उसके ससुराल भिजवा दिया।
और पुत्र की स्थिति में सुधार होने लगा। उन दोनों की पत्नी मिलकर शुक्र प्रदोष का व्रत किया, भगवान आशुतोष की प्रार्थना की और उधनिक व्यापारी का पुत्र संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। उसके बाद शुक्र उदय होने पर वह धन एक व्यापारी पुत्र अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ गया। भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी शिव जीवन सुख समृद्धि से व्यतीत करने लगे। और यह थी शुक्र प्रदोष की संपूर्ण पौराणिक कथा। इस प्रदोष व्रत में श्वेत रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और खीर इत्यादि का श्वेत रंग के पदार्थ का अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी उसका सेवन करना चाहिए। इस शुक्र प्रदोष व्रत में कथा का श्रवण करने मात्र से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं उनके जीवन की समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान शिव माता पार्वती की कृपा उनके जीवन में सदैव सदैव बनी रहती है। और इसी के साथ हम यहीं पे कथा को समाप्त करते हैं। जय श्री